हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद सस्ता कंजम्पशन सेक्टर से बिलोंग करता हुआ एक सस्ता पेनी स्टॉक, जिसके फंडामेंटली एक ऐसा पेनी स्टॉक जो फंडामेंटली दिखता है बेहतर। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा आज का स्टॉक है लिबास कंज्यूमर। लिबास कंज्यूमर आप सभी को पता होगा, ये लेडीज सूट्स वगैरह बनाते हैं, मतलब एथनिक वियर ब्रांड के प्रोडक्ट्स इनके होते हैं। और ये फंडामेंटली ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है। पहले तो अपन देखते हैं कि एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए 2017-16 के आसपास आई थिंक इसका आईपीओ आया था। एसएमई आईपीओ था इसका। आईपीओ जब आया था तो एसएमई कैटेगरी में इसका आईपीओ आया था। और आईपीओ में इशू प्राइस थी करीब 66 के आसपास, करीब 66 रुपये के आसपास इसका इशू प्राइस था। और अभी आप स्टॉक की प्राइस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर स्टॉक की प्राइस देख पा रहे हैं। तो शायद बीच में, शायद मुझे याद नहीं है, बट शायद बोनस आया था क्या। तो ये स्टॉक अभी आप देखें तो करीब 7-8 साल हो गए एक रेंज में पड़ा हुआ है। आप देखें 28 बीच में इस स्टॉक ने बनाया हाई, करीब आप देखिए स्क्रीन पर 56 के आसपास 2021 में 56 के आसपास का हाई बनाया। फिर वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी स्टॉक लो बनाया करीब 10 के आसपास, और वापस से थोड़ी सी रिकवरी 23 के आसपास, और वापस से डिप करीब 16 के आसपास अभी फ़िलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी इस स्टॉक को देखें तो करीब 16 से 17 वो ये रेंज है। इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इनके हम फंडामेंटल्स की बात करें तो अपन फंडामेंटल देखें तो ये वो पेनी स्टॉक है, फंडामेंटली ठीक ठाक दिखता है। अपन देखें स्क्रीन पर तो छोटी सी कंपनी, 44 करोड़ की कंपनी। आप देखें इंडस्ट्री P60, कंपनी का P8, मतलब पी आप देखेंगे तो बहुत सस्ता दिखेगा, वैल्यूएशन बेहद सस्ता दिखेंगे। ROE 6, EPS 6% के आसपास ROE। EPS आप देखें तो EPS यहाँ पे 1.98 के आसपास। डेट देखें नेग्लिजिबल, मतलब एक पेनी स्टॉक जिस पर डेट नेग्लिजिबल। अपन इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो अपन रेवेन्यू में देखें तो रेवेन्यू में जंप, पहले तो डिक्लाइन था मार्च 23 में, उसके बाद आप देखिए मार्च 23 में अप था, डिक्लाइन था जून 23 में, फिर आप देखिए सितंबर में डिक्लाइन, फिर आप दिसंबर, फिर अभी आप देखिए मार्च क्वार्टर में इस स्टॉक का रेवेन्यू बढ़ गया है। मतलब मार्च क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं सीधा 29 करोड़ के आसपास का इसमें आपको जंप दिखेगा रेवेन्यू में। अपन अगर प्रॉफिट देखें तो इनिशियली प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा, फिर लॉस में आया, फिर प्रॉफिट और अभी प्रॉफिट में जंप। तो ये इसके कुछ फाइनेंशियल्स की बात हो गई। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और अगर अपन बात करें तो इसका आज आने वाला है, आप क्वार्टरली चलिए इवेंट्स की चेक कर लेते हैं। तो इस स्टॉक का आने वाला है, इस कंपनी का आने वाला है आज क्वार्टरली रिजल्ट, जून क्वार्टर का रिजल्ट। तो पहले हम इस स्टॉक का देखेंगे रिजल्ट कि इस स्टॉक ने कैसे दिए रिजल्ट, फिर वहाँ पर इस स्टॉक में हम सोचेंगे एंट्री करने का। तो चलिए इसके हम पहले सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर अपन सपोर्ट, पहले अपन प्रोडक्ट देख लेते हैं इनके। तो लिबास, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, लिबास ये एथनिक वियर ब्रांड्स बनाते हैं, इनके सेगमेंट में काम करते हैं, लेडीज सूट्स वगैरह बनाते हैं। आप बड़े बड़े इनके शोरूम देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए अपन वेबसाइट पर विज़िट करते हैं। आप इनके बड़े बड़े शोरूम भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये आपको दिख जाएंगे। लेडीज सूट्स वगैरह ठीक ठाक दिखते हैं, मतलब ब्रांड ठीक ठाक है। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल हो गया। अब अपन बात करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट्स की। तो अगर अपन सपोर्ट्स की बात करें तो अभी फ़िलहाल इस स्टॉक का जो सपोर्ट आपको दिखेगा वो दिखेगा, अपन वीकली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अपन निकाल है, इस स्टॉक का जो सपोर्ट आपको दिखेगा वो दिखेगा ये वो लेवल है। तो सपोर्ट्स की फ़िलहाल आपको बिल्कुल, चलिए फिर से अपन देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। ये पहला हमारा मतलब सपोर्ट के बिल्कुल पास ही ये स्टॉक अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। पहला सपोर्ट अगर अपन चेक करें तो ये स्टॉक का पहला सपोर्ट हो गया 16.78, और ऊपर में ये जोन रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक बहुत बड़ी रैली आ जाए इस स्टॉक में, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
अभी फ़िलहाल इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 13 से लेके 20 की बीच का ये रेंज है, इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अप साइड अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है 23 का जो कि मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इस लेवल को क्रॉस कर दिया, अपन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये लेवल, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल क्रॉस कर दिया तब हम थोड़ी सी रैली इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का सस्ता, हम इसको पेनी स्टॉक बोलेंगे। फंडामेंटली ठीक ठाक स्टॉक दिख रहा है, बट फिर भी ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आएगा। और 7 से 8 साल हो गए इस स्टॉक को एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो पेनी, जैसा कि हमने बताया, पेनी स्टॉक है। और पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत सोच समझ के पहले आप क्वार्टरली इसका रिज़ल्ट देख लें, आज का जो कि आज ही आने वाला है क्वार्टरली रिज़ल्ट देख लें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि इसमें एंट्री आपको करनी चाहिए। हाँ, डाउन साइड में भी प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन साइड इसमें शायद ना हो, बट फिर भी रिस्क रिवॉर्ड आप फेवरेबल अपने अकॉर्डिंग आप देख लें कि आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल है या नहीं है। तो ये स्टॉक हो सकता है यहाँ से आने वाले टाइम में कुछ अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे दे। एक सस्ता पेनी स्टॉक, जिनको पेनी स्टॉक सस्ता स्टॉक देखना हो, वैसे अगर आप मेरे अकॉर्डिंग टू मी सस्ते या पेनी स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पर बहुत बड़ा कुछ पैसा बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भले ही थोड़े से आपको महंगे दिखेंगे, बट वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। लोग सस्ते के चक्कर में उनको लगता है महंगा शेयर यहाँ से कितना बढ़ जाएगा, ऐसे बहुत सी बातें उनके मन में चलती, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि महंगा है, क्यों महंगा होता जा रहा है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा दे रही है, इसलिए वो स्टॉक महंगा होता जाता है। और कोई स्टॉक सस्ता है तो आप सोचिए सस्ता क्यों है? सस्ता इसलिए है क्योंकि उसमें बाइंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वीक, क्वार्टरली रिजल्ट उनके अर्निंग्स उन कंपनीज में है ही नहीं। और जहाँ पर नहीं है अर्निंग, उन स्टॉक्स में होती है धुआंधार पिटाई। अर्निंग आप उन्हीं स्टॉक्स में बने रहें जिन स्टॉक्स में अर्निंग है। अर्निंग नहीं है तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में। बुल मार्केट में नो प्रॉब्लम, बट जैसे ही मार्केट घूमेगा, मतलब जैसे ही मार्केट बियरिश मोमेंट ट्रेंड में जाएगा, वहाँ पर जिनमें भी अर्निंग नहीं है वो स्टॉक आप देखेंगे 60 to 70% नीचे आ जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे वो करके 60 to 70% नीचे आ जाएंगे। इसलिए मेरी अकॉर्डिंग टू मी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना चाहिए और उन्हीं में बने रहना चाहिए जिनमें अर्निंग्स हैं। अगर आपकी कंपनी में अर्निंग है, गिरावट मान लीजिए बियर मार्केट आता है, गिरावट तो होगी, सब में होगी, हो सकता है 20 to 30% गिरावट हो, बट जब रैली आएगी तो सबसे पहले इनमें रैली आएगी। और ये आपने जिस प्राइस पर बाई किया होगा वहाँ से भी आपको ये डबल करके, ऐसे स्टॉक्स आपको आपके पैसे को डबल करके आपको दे सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले। हमारी तरफ से नो रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ये वीडियो है। आप देख लें, जब आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगे तो ही आप स्टॉक्स में एंट्री करें। थैंक यू।